नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो ज़रूर आज भी आपने मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन लगभग 20-25% प्रॉफिट ज़रूर बनाया रहेगा दोनों इंडेक्स में। ओके, हमने क्या लेवल से डिस्कस किए थे वो पहले क्विकली रिव्यू करेंगे, बाद में कल के लिए एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने क्लियरली कहा था, ओके, अगर निफ्टी गैप ओपन होता है, ओके, 19,300 के ऊपर, 19,300 के ऊपर गैप ओपन होता है तो इमीडिएटली आपको एंट्री नहीं करनी। यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 19,380 का। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप, निफ्टी गैप ओपन हुआ और इमीडिएटली 19,370 तक चला गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं दोस्तों, हमेशा हमें पुल बैक में एंट्री फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी जैसे ही 19,665 से वापस नीचे आया और यहाँ पे 19,300 के लेवल के आसपास ही उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाए, उसके बाद ग्रीन कंफर्मेशन मिल गया, उसका ब्रेकआउट भी मिला। 19,320 के ऊपर हमारी एंट्री 101% बनती थी। यहाँ पे 19,320 के ऊपर एंट्री बनने के बाद 19,380 हमारा फर्स्ट टारगेट था जो कि हमने डिस्कस किया था, और अगर 19,400 ब्रेक कर देता है तो हमारे टारगेट्स 19,450 और 480 तक थे। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 19,380 के आसपास आने के बाद निफ्टी ने बहुत टाइम होल्ड किया, इसलिए बोलता हूँ लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन आपको मतलब फाइंड आउट करते आनी चाहिए। और मैं हमारे वीडियो में हमेशा डिस्कस करता हूँ कि आपको कैसा पहचानना है, रियल ब्रेकआउट, हाउ टू फाइंड आउट। ओके, यहाँ पे निफ्टी ने बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया और लगभग 19,420 तक हमें टारगेट मिला। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, लास्ट में सेलिंग आई और लास्ट में सेलिंग आने के बाद वापस निफ्टी 19,380 तक आया, जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। हमें 19,400 के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए थी, 400 और 420 के ऊपर हमारी क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन 19,380 के पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ से हमें लगभग 80 पॉइंट का टारगेट मिल गया, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था, उस हिसाब से टारगेट मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में। ओके, यहाँ पे निफ्टी का कल के लिए देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमें, क्लियरली आज का मार्केट बहुत ही अच्छा था। अगर आप स्टॉक्स में देखोगे तो बहुत अच्छी बाइंग आई है। दोस्तों मैंने एक ट्राइडेंट का आपको स्टॉक दिया था, जाके वीडियो जरूर देखे। ट्राइडेंट में मैंने बोला था कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक रखना है। आज ट्राइडेंट में 12% मूव आई है दोस्तों, 12% एक दिन में, 12% हमारा टारगेट अगले 3 to 4 ईयर्स के लिए 135 to 150 के बीच में टारगेट है। 3 to 4 ईयर्स बोल रहा हूँ दोस्तों, 3-4 साल में ये टारगेट आना चाहिए, मल्टीबैगर हो सकता है। मैंने पर्सनली इसमें एंट्री बनाई है, अगर आप बनाना चाहते तो अभी भी बना सकते हैं, टाइम गया नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी कल के लिए कहाँ पे कामकाज कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 19,358 या ओके, पहले देख लेते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आता है। ओके, ये लेवल को काट देता है 19,380, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब तक 19,360 अभी ब्रेक नहीं होता 19,360, तब तक हम पुट में बैठेंगे नहीं। जैसे ही 19,360 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है और वहां पे रिटेस्ट करने के बाद 362 370 के बाद रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टारगेट 19,300 वापस रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पुट के लिए हम 19,360 के नीचे ही बैठेंगे, तब तक पुट में हम एंट्री नहीं बनाएंगे। 19,360 के नीचे कंफर्मेशन, रिटेस्ट और उसके बाद 19,300 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 19,250 तक रहेगा। ओके, फ्लैट ओपन होने के बाद दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन होता है निफ्टी, ओके, और ये लेवल को भी काट देता है 19,360 और यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बना देता है। ओके, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो दोस्तों बहुत बड़ी सेलिंग वापस निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि 19,200 तक हमें लेके जा सकती है इमीडिएटली। यहाँ से 150 पॉइंट का हमें टारगेट दिखेगा। फिर तो यहाँ पे जैसे ही गैप डाउन में 19,360 ब्रेक करता है और बड़ी रेड कैंडल बनती है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, वेट फॉर सम रिटेस्ट। यहाँ पे आने के बाद अगर रिजेक्शन मिलता है
डेफिनेटली आपको एंट्री बनानी है। टारगेट 19,250 फर्स्ट, वहां से 100 पॉइंट, सेकेंड 19,200, वहां से 150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ओके दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है निफ्टी और धीरे धीरे ऊपर जाता है, और जो लेवल मैं बता रहा हूँ लेवल है, अगर वो लेवल 19,420 को ब्रेक कर देता है, 19,420 जो कि ये लेवल है दोस्तों, 19,420 को जैसे ही ब्रेक करता है हम निफ्टी में हमारी एंट्री बनाएंगे। हमारा 19,380 हमारा एसएल रहेगा 40 पॉइंट्स का यहाँ पे इंडेक्स में, और टारगेट हमारा 19,500 तक रहेगा, जो कि 1:2 हमारा बेट रहा है। 80 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। उसी हिसाब से हमें रिस्क रिवार्ड के साथ ही खेलना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही 19,500 आ जाता है आपको आपका प्रॉफिट लॉक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, बहुत दिनों से आ रही है, यहाँ पे निफ्टी बहुत टाइम होल्ड कर सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा डेफिनेटली। अगर निफ्टी ने कल 19,420 के ऊपर अगर पहले 15 मिनट में क्लोजिंग दे दी तो हमारा 19,500 टारगेट डेफिनेटली आएगा। ओके, यहाँ से फिर हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड में रिवर्सल हो चुका है। जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कल ही होगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि नहीं। अगर कल की क्लोजिंग 19,500 के ऊपर हमें मिल जाती है दोस्तों तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। अगर गैप अप ओपन होता है तो 19,420 के ऊपर पहले 15 मिनट के लिए निफ्टी सस्टेन कर देता है। ओके, 15 मिनट के लिए सस्टेन कर देता है तो डेफिनेटली हमें पुल बैक में ही एंट्री फाइंड आउट करनी है। इसलिए हमारा वही रहेगा 19,380 हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट 19,500 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हमने तीनों ही सिनारियो डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पे वापस एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर गैप डाउन के सिनारियो में अगर पहली बहुत रेड कैंडल बनती है और इमीडिएटली सेकेंड कैंडल ग्रीन आके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है 19,360 के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ से भी वापस निफ्टी ऊपर 19,500 तक जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी के हमने एनालिसिस कर लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको नजर रखनी है दोस्तों। जैसे ही ट्रेंड लाइन और जो मैंने लेवल बताया था 43,900 जैसे ही ब्रेक होगा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम बैंक निफ्टी में एंट्री बनाएंगे, और हमारे टारगेट रहेंगे 44,400 तक हमारा टारगेट रहेगा। ओके, 200 और 400 तक हमारा टारगेट रहेगा। ये हमने हमारे वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पहली कैंडल तो बनी लेकिन रिजेक्शन मिला। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंफर्मेशन, वेट फॉर द कंफर्मेशन देन फॉर पुल बैक, देन वी विल फाइंड आउट द एंट्री एंड देन वी विल प्ले फॉर आवर टारगेट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, हमारा एंट्री बनता ही नहीं, सेकंड ग्रीन बनी, नई एंट्री बनी, वापस रिवर्स आया। यहाँ पे वीक प्लेयरों को निकाला गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, और जैसे ही यहाँ पे लेवल ब्रेक हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने हमारी एंट्री बनाई थी। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई 43,980 के ऊपर हमारी एंट्री बन गई, 43,980 के ऊपर हमारी एंट्री बनी, और हमारा टारगेट था जो कि 43,200 फर्स्ट टारगेट था, लेकिन 120 के आसपास इसने हाई बनाया, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद जैसे हमें कंफर्मेशन मिल गया ये नीचे के साइड थोड़ा रवाना हो सकता है, ये इस कैंडल पे हम निकल गए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में देखना चाहिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इसने दिया नीचे के साइड, लेकिन लास्ट में दिया, उसका कोई मतलब इतना इफेक्ट नहीं हुआ मार्केट में। ओके, अभी कल के लिए देख लेते हैं दोस्तों। अगर निफ्टी अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता दोस्तों, बैंक निफ्टी 43,960 अगर सस्टेन नहीं करता, ओके, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके, और नीचे आने के लिए रेडी हो जाता है और 43,960 ब्रेक कर देता है और पहले 15 मिनट यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों इसके नीचे, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि पुट साइड में मुझे ज़्यादा टारगेट नहीं दिख रहे। जब तक 43,750 ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट्स नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही 960 ब्रेक होगा हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों 43,850 तक, मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिलेगा। उसके बाद सोचेंगे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉक होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है, कंफर्मेशन मिलता है और रिटेस्ट में हमें एंट्री लेनी है। ओके,
यहाँ पे रिटेस्ट में हमें एंट्री लेनी है, रिटेस्ट में रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली ए लेवल तक खेलेंगे हम 43,850 तक। अगर गैप डाउन यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद कंफर्मेशन मिलता है और अगली कैंडल वापस ए लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है दोस्तों, डेफिनेटली कॉल में बैठना है, कुछ भी हमें सोचना नहीं। 43,960 जैसे ही क्रॉस होता है, क्लोजिंग मिल जाती है 5 मिनट का रिवर्स होने के बाद, यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड कल हमें देखने को मिल सकता है 44,300 तक। तो इस हिसाब से हमें काम करना है और वही लेवल्स के हिसाब से काम करना है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है और ये लेवल पे 43,850 पे ओपन होता है गैप डाउन में, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी टारगेट नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम पी के लिए कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, वी विल वेट फॉर द सी पोजीशन, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जैसे ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा 43,950 के ऊपर या 960 के ऊपर, जैसे ही वापस ऊपर जाएगा हम कॉल में ही बैठेंगे, वहां से हमारे 400 तक पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जाता है और ये जो लेवल है, लेवल में बताना चाहूंगा 44,080 जैसे ही क्रॉस करता है और जो सेफ खेलना चाहते हैं 44,100 का वेट कीजिए। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा दोस्तों, इसका कंफर्मेशन भी मिल जाएगा बुलिश कैंडल के साथ, वेट फॉर पुल बैक ये लेवल के लिए। और यहाँ पे हम एंट्री के लिए ढूंढेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा यहाँ से वापस 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा 44,300 तक और 400 तक। तो यहाँ पे हमने फ्लैट, गैप डाउन और ब्रेकडाउन का देख लिया है, अभी गैप अप का देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है ओके और 44,070 ब्रेक करता है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो ही हम कॉल में वापस बैठेंगे। टारगेट वही रहेंगे 44,300 और 400। ओके, यहाँ पे मैं एक मतलब सिनारियो डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ से दोस्तों अगर ये लेवल पे आता है 44,100 के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ये लेवल पे आता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है 30-40 पॉइंट का एसएल लेना है, मतलब इंडेक्स में, ज्यादा नहीं 30-40, यहाँ से 100 मतलब 44,130 का आपको एसएल लगाना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखता है तो यहाँ पे वापस आप 100 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर पुट साइड में बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे अभी कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और उसी हिसाब से कॉल में बैठने के लिए पसंद करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ही हमने एनालिसिस कर लिया है, तो उस हिसाब से आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे मैंने सब लेवल्स ड्रॉ करके रखे, उस हिसाब से काम करो। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस के, और जो लेवल्स है लेवल्स के हिसाब से हमारे दोनों इंडेक्स बहुत अच्छे काम करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।